नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 6 षष्ठः पाठः, जिसका नाम है गृहं शून्यं सुतां विना। घर सूना है बेटियों के बिना। सुता अर्थात बेटी, ठीक है। और यह जो पाठ है वह सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरित है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में यह पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं पाठ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः, परंतु उसकी भ्रातृजायाः उदासीना एव दृश्यते, परंतु उसकी जो भाभी है वह उदास और बहुत दुखी दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाए, हे भाभी जी, चिंतिता एव प्रतीयते, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, क्या सभी कुशल है, सब ठीक है। तो माला कहती है, शालिनी की भाभी है वह कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। एतदर्थम किम आनयसी, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊँ, कुछ ठंडा लेकर के आऊँ या चाय वगैरह गरम। तो शालिनी कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, तो शालिनी कहती है अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ मैं भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन के समय भी माला की मनोदशा ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेशः, जो कि शालिनी का भाई है, राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया त्वं समागता, अहम अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। वह अपनी शालिनी से कहता है कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब मीटिंग सहसैव निश्चिता, अचानक निश्चित हुई है, मतलब आज मेरे ऑफिस में कार्यालय में एक मीटिंग है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः, और आज ही माला का चिकित्सक के साथ, जो चिकित्सिका है उसके साथ में मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका मतलब डॉक्टरनी के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार जैसा सही होगा वैसा हम करेंगे। तो शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हो गया। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृतिः पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि भाभी जो है वह ठीक नहीं लग रही हैं। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति, राकेश कहता है चिंता की बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, वह तुम्हें रास्ते में सब बता देगी। तो माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यै वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए मार्ग में बातें करती हैं। क्या बातें करती हैं। तो शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हो गया। भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, भाभी जी क्या समस्या है। तो माला कहती है, माला शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने से अपने गर्भ में मतलब पेट से हूँ, वह ये कहती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में, तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यत अहम लिंग परीक्षणं कारयैव कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भं पातयेयम्, और तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि तुम लिंग परीक्षण कराओ अपने गर्भ का, यदि कन्या हो तो गर्भपात करा देंगे। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवती, भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, यदि जो बच्चा है वह कन्या होगी, चेत वदारह, तो उसे मार देंगे। जघन्यम कृतम कृत्यम इदम, ये तो बहुत ही जघन्य कृत्य है, जघन्य काम है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया।
सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने के विषय में सोच रहा है। त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं उनसे वार्तां करिष्ये, बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आ जाता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयति, भवानी स्तुति चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिताः। शाम के समय जब भाई आता है और हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल करके पूजा करता है, और पूजा करने के बाद पूजा में वह भवानी माता की स्तुति भी करता है, और उसके बाद में सभी लोग चाय पान के लिए एकत्रित होते हैं। तो राकेश कहता है, राकेशः माले, हे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती, क्या तुम चिकित्सिका के पास गई थी? किम अकथयत सा, उसने क्या कहा? माला मौनम एवाश्रयति, तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति। माला चुपचाप रहती है, और उसी समय उनकी 3 साल की एक पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और वह चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को लाड़ करता है, प्रेम करता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति, और चॉकलेट देने के बाद में वह उसे अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, राकेश फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, और शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। क्या देती है? शालिनी, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षिः पुत्रः अस्ति पुत्री वा, क्या तुम जानना चाहते हो कि उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, क्यों? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ही ये क्यों प्रयास किया जा रहा है? तो राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव, हे बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका हमारे घर में पुत्री के रूप में वैसे ही है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, इसलिए तो शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तर्हि क्या, तो पुत्री अगर कुक्षी में होगी, गर्भ में होगी, तो उसे मार दोगे? तीव्र स्वरेण, जोर से कहती है। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तो असि त्वं, हत्या का प्रयास, हत्या रूपी पाप करने का प्रयास कर रहे हो ये तुम। तो राकेश कहता है, ना हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं करना चाहता। तो शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति, तो ये क्या है? निघ्रणम कृत्यमिदम, ये बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट कार्य है ना। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः, तुम सब पूरी तरह से भूल चुके हो कि हमारे जनकः, माता पिता ने, कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान, लड़का और लड़की में कभी भी भेद नहीं किया। सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, वह हमेशा मनुस्मृति नामक ग्रंथ की इन पंक्तियों का उदाहरण देते हैं। आत्मा वै जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री भी पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किस लिए तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली देवी का तिरस्कार कर रहे हो? तव मनसि यति कुत्सिता वृथागता, तुम्हारे मन में ये बुरा विचार कहाँ से आ गया? इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठिता अस्मि, यह सोचकर कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा जो है वो बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है। राकेश कहता है, भगिनी विरम, वह कहता है, हे बहन शांत, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामः, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है। तथैव आगता शिशु, वैसे ही आने वाला बच्चा अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति,
वैसा ही मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः, मैं अपनी निंदित सोच के प्रति पश्चाताप कर रहा हूँ या पछता रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, पूजा करने से अर्थ है यहाँ पर सम्मान किया जाता है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यत्रैता न पूज्यन्ते, जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, पूजा नहीं होती। सर्वास्तत्रा फला क्रिया, वहाँ पर सारे काम असफल होते हैं, वहाँ की सारी क्रियाएँ जो हैं वो असफल होती हैं। फिर इसके बाद अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, पिता से अधिक 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, बहन तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु रसि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तब मनसः अंधकारः, तुम्हारे मन का अंधकार। अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तुम्हारे मन का अंधकार मिट गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी जी आओ। सर्वां चिंतां त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्निधा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने, कन्या की रक्षा में, पुत्री की रक्षा में और उसे पढ़ाने में। दत्तचित्तः स्थास्यसि, दृढ़ संकल्प रहोगे, दृढ़ चित्त होकर के रहोगे। ठीक है। पुत्री रक्ष पुत्री पठ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक हो सकती है यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को वास्तविक रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः सायिना, सेयं स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम। अर्थात जो गार्गी शास्त्र चिंतन में, पांचाली राजनीति, पांचाली मतलब द्रौपदी, राजनीति और पराक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना अंतरिक्ष विज्ञान में, इंद्रा उद्योग जगत में और साइना खेल जगत में प्रसिद्ध हैं, वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल बलशाली है। सभी को उन्हें उत्साहित करना चाहिए। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और बच्चियों को पढ़ाना भी चाहिए, उनकी रक्षा भी करना चाहिए और उनका महत्व किसी भी प्रकार से पुरुषों से, लड़कों से कम नहीं है। इस पाठ के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। अब हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करेंगे। पहला वाला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला प्रश्न है दृष्टया का समागता। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दृष्टया शालिनी समागता। अगला वाला प्रश्न है राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। राकेश की कार्यालय में क्या निश्चित की गई थी। तो राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश की कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित की गई थी। तीसरा वाला प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी से कहाँ जाने के लिए कहता है। तो राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी से माला के साथ चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है संध्या काले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। संध्या काल शाम को आकर के, कार्यालय से आकर के वह क्या करता है। तो संध्या काले भ्रातः कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुति चापि करोति। संध्या के समय भाई कार्यालय से आकर के हाथ पैर धोता है, वस्त्रों को बदलता है, पूजा घर में जाकर के दीपक जला करके भवानी की स्तुति भी करता है। ठीक, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है। तो राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। अगला वाला प्रश्न है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई से कौन सी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। तो शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि।
इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपनी भाई से कन्या की रक्षा करने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए, और ये दत्तचित्तः स्थास्यसि, मतलब ये आपके दृढ़ संकल्प करने के लिए वह कहती है। ठीक है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न होगा, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। तो जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, तो यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर सारे काम जो हैं वो सारी क्रियाएं अफलाह असफल हो जाती हैं। ठीक। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे। दूसरे वाले प्रश्न में कहा गया है, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। तो संस्कृत रूप को हम क्या कहते हैं, तत्सम रूप भी कहते हैं। तो जैसे पहला वाला कोक है, कोक को संस्कृत में कहते हैं कुक्षी। सांस का क्या होगा, सह। गोद का क्या होगा, क्रोड़म। भाई का क्या होगा, भ्राता। कुआं का क्या होगा, कूपः। दूध का क्या होगा, दुग्धम। ठीक। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे। तीसरे वाले प्रश्न में कहा गया है, उदाहरणानाम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। जो आपको कोष्टक में जो शब्द दिया गया है उस शब्द का आपको तृतीया विभक्ति बना करके ये जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। जैसे उदाहरण में मातृ शब्द दिया गया है पहले में, तो मातृ का तृतीया विभक्ति क्या होगी, मात्रा। ठीक है। वैसे ही खवाले का देखेंगे, इसमें परिश्रम शब्द है, परिश्रम शब्द का तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, परिश्रमेण। तो वाक्य हो जाएगा, परिश्रमेण विद्या परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। अगला वाला देखेंगे, लेखनी है। लेखनी शब्द का तृतीया विभक्ति में होगा लेखन्या। तो वाक्य बन जाएगा, छात्रः लेखन्याः लिखति। ठीक। अगले वाले वाक्य में देखेंगे, नेत्र शब्द है। नेत्र शब्द का तृतीया विभक्ति का द्विवचन होगा नेत्राभ्याम। तो सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। ठीक है। इसके बाद अगला वाला देखेंगे वाक्य, मित्र शब्द है। मित्र शब्द का तृतीया विभक्ति में होगा मित्रैः। तो सह मित्रैः साकं समयं यापयति। ठीक है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे विशेष्य पदम, तयोर्मेलनम कुरुत। तो क वाले लाइन में आपको विशेषण शब्द दिए गए हैं और ख वाले में आपको विशेष्य शब्द दिए गए हैं। तो विशेषण और विशेष्य मिलान करना है आपको। तो स्वस्थः का हो जाएगा मनोदशा, स्वस्था का मिलन हो जाएगा मनोदशा से। महत्वपूर्ण मिल जाएगा गोष्ठी से। जघन्यम का मिल जाएगा कृत्यम। और क्रीडंती मिल जाएगी पुत्री से। और कुत्सिता को मिला देंगे हम वृत्ति से। ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद में देखेंगे पांचवा वाला प्रश्न। पांचवे वाले प्रश्न में कहा गया है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। ठीक है। आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखना है। तो का वाला है स्व, स्व का क्या हो जाएगा, हेयः। प्रसन्नाः, प्रसन्नाः का क्या हो जाएगा, चिंतिता। तीसरा वाला है वरिष्ठा, वरिष्ठा का क्या हो जाएगा, कनिष्ठा। ठीक। फिर अगला है प्रशंसितम, प्रशंसितम का क्या हो जाएगा, गर्हितम। अगला वाला है प्रकाशः, प्रकाशः का क्या हो जाएगा, अंधकारः। अगला वाला है सफला, सफलाः का क्या हो जाएगा, अफलाः। ठीक। अंतिम वाला क्या है इसी में, निरर्थकः, निरर्थकः का हो जाएगा सार्थकः। ठीक। इसके बाद में अगला वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें छठवें वाले प्रश्न में कहा गया है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो वाक्य में रेखांकित शब्द है उसको हटा करके वाक्य को आपको प्रश्न बनाना है। जैसे का वाला देखेंगे, प्रसन्नतायाः विषयो अयम। ठीक। प्रसन्नतायाः ये शब्द रेखांकित है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह कर देंगे कस्याः। तो वाक्य हो जाएगा कस्याः विषयोः अयम, विषयो अयम। ठीक। ऐसे ही खा वाला देखेंगे, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकारस्य शब्द रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पे लिख देंगे कस्य। तो वाक्य हो जाएगा कस्य घोषणा अस्ति। ठीक। तीसरा वाला देखेंगे, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। तो स्वापराधम शब्द रेखांकित किया गया है, इसकी जगह आ जाएगा किम। तो अहम किम स्वीकरोमि वाक्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला वाला देखेंगे, समयात् पूर्वम आयासम करोमि, करोषि। ठीक। तो समयात्, समयात् की जगह आ जाएगा कस्मात्। तो कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। ठीक। वैसे ही अगला वाला देखेंगे, अंबिका क्रोड़े उपविशति। क्रोड़े शब्द रेखांकित है, क्रोड़े के जगह आ जाएगा कुत्र। तो अंबिका कुत्र उपविशति। ठीक। इसके बाद में अगला वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक। तो इसमें हमको जो संधि विच्छेद की गई है उसमें जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। कैसे, जैसे नोक्तवती का संधि विच्छेद होगा न उक्तवती। ठीक है। वैसे ही सहसैव का क्या होगा, सहसा खाली स्थान है उसमें आ जाएगा एव।
तो हो जाएगा सहसा प्लस एव। अगला वाला है परामर्शानुसार, इसका खाली स्थान में आ जाएगा परामर्श प्लस अनुसारम। अगला वाला है इसी का वधारहा, तो वधारहा में खाली स्थान में आ जाएगा वध और प्लस होके हो जाएगा अरहा, तो हो जाएगा वध प्लस अरहा वधारहा। इसके बाद में अगला वाला देखेंगे अधुनैव, तो अधुना प्लस खाली स्थान में आ जाएगा एव, तो हो जाएगा अधुनैव। इसके बाद अगला वाला देखेंगे प्रवृत्तो अपि, ठीक, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रवृत्तः प्लस खाली स्थान में आ जाएगा अपि, तो हो जाएगा प्रवृत्तो अपि। ठीक है, तो इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा, प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।